अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप जानते हैं कि आज मेरा पेपर था और जैन ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके पेपर का क्या बना, आपके पेपर किस तरीके से हुआ है। तो जैन आपको और तमाम स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने बहुत सी दुआएं की थी मेरे लिए, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी दुआओं की वजह से और कुछ हद तक मेरी मेहनत भी है कि जिसकी वजह से मेरे जो पेपर है आज का वो बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा जो है मतलब हो गया है। और अभी जो है पेपर दे के ही मैं फ़ौरन यहाँ से आ रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ क्योंकि 3 बजे मेरा पेपर था और ऑलमोस्ट 4:20 पे मैंने वो पेपर हैंड ओवर किया। मैंने कहा कि मैंने जाना है जल्दी से फ़ौरन बच्चों के पास क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ाना है। तो फ़ौरन से भाग में जो है मैं यहाँ आया हूँ फ़ौरन से। और आप देख भी रहे होंगे कि सिचुएशन किस किस्म की हो रही है कि सारा दिन और मतलब कल रात भी और सारा दिन भी लगा रहा हूँ और उसके बाद फिर ये है कि फ़ौरन से आपकी तरफ आ चुका हूँ। अब एक पेपर रह चुका है मेरा और वो मतलब मंडे वाले दिन है। अब टाइम है मेरे पास और थोड़ा रेस्ट करने का टाइम भी है, तो रेस्ट भी मिल जाएगा मुझे। और जो आप देख रहे हैं कि आजकल मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है और उस तरीके से जो है मैं आप लोगों के साथ कोई इतना हंस मजाक नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ना ये एनर्जी कंप्लीट वापस रिन्यू हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ से फिर क्या होगा कि वापस हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। तो आयशा और जितने भी स्टूडेंट्स के जो मेरे पेपर के लिए बहुत परेशान थे और जो है ना आप लोग को मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो ये आपकी दुआएं हैं कि जिसकी वजह से बहुत अच्छा पेपर हुआ है मेरा। सर आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? ये इट्स मी शाई, पता नहीं क्या, ये कुछ इस तरह से कोई नाम है इनका। थोड़ा सा अपने मुतालिक मैं बताता चलूँ कि मैंने अपनी अपने जो मेरा पोर्टफोलियो है इसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं जो है वो एम फिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ, एम फिल या एम एस इसको कहते हैं, एम एस केमिस्ट्री कर रहा हूँ आफ्टर बी एस केमिस्ट्री। और मैं जो है लम्स यूनिवर्सिटी से ये कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी, और मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस वक्त मेरा रिसर्च जो है ना वो मतलब रिसर्च ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जो है मेरे कुछ कोर्स वर्क पड़ा हुआ था वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और अब जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहल में ही है कोर्स वर्क, क्योंकि अब मिड हो चुके हैं। तो 1 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, थैंक यू सो मच गजाला। और कौन कौन है और कौन कौन कह रहा है, कुछ क्या कुछ कह रहा है, जरा दिखा दें मुझे। अच्छा, किसी और के लिखा हुआ क्या कह रही हैं भाई? ये बिनते कोई क्वेश्चन कर रही है, नहीं इनके क्वेश्चन का कोई आंसर कर दे भाई, क्या कह रही हैं, क्या हेल्प चाहती हैं। एक दूसरे की हेल्प जरूर किया करें, देखें, क्योंकि आप कभी किसी को कोई एक आंसर दे देंगे, कोई एक अच्छी बात बता देंगे, तो वो आपके लिए कुछ जो है सीखने को उसका मौका मिलेगा आप लोगों को। और आई थिंक मेरे ख्याल से अब कोई और क्वेश्चन नहीं है। कश्यप कह रही कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, हमने कल जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से हमने कल लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज थी, जिनको हम जनरल प्रॉपर्टी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इसके साथ साथ जो है हम यूनिट्स जो हैं क्या कहते हैं प्रेशर के जो यूनिट्स हैं, इसको भी आज ही हम यानी यूनिट्स ऑफ प्रेशर यानी ये भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स हैं वो हमने डिस्क्राइब करने हैं और वो हम आपके सामने जो है आज रखेंगे, डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम ये बात पढ़ चुके हैं, हमने जब इंट्रोडक्टिव जो है वो लेक्चर लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के दरमियान जो मेन डिफरेंस है बेसिकली तौर पे वो यही है कि सॉलिड्स जो हैं, ठीक है, इनके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होंगे तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी बहुत स्ट्रांग होंगी। और इसके साथ साथ हमने ये बात भी देखी थी कि जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, अरेंज्ड होते हैं ये, ठीक हो गया ना। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स जो है चूंकि इनमें पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो इनमें जो हम कहते हैं रैंडम मोशन होती है, जिस तरह से लिक्विड और गैस के अंदर, इस तरीके से सॉलिड के अंदर जो है ये रैंडम मोशन नहीं होती, रैंडमनेस नहीं पा जाती। सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेशनल मोशन को यानी टू एंड फ्रो मोशन को विद द फिक्स एम्पलीट्यूड जो है ये शो करते हैं। ठीक हो गया, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज बाद से रिकॉल करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को समझेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने जो मेन टॉपिक जो कि आज टॉपिक है जिसमें हम प्रेशर के यूनिट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी आती है, सॉलिड्स की आती है, वो यही है कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो इनमें जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेल मैनर अरेंज्ड। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन वेल मैनर। ठीक हो गया, इन स्पेसिफिक वे के अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस यानी गैप बहुत कम होता है। चूंकि डिस्टेंस या गैप बहुत कम होता है तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स between the particles
is very small. Is very small as in solids, as compared to liquid and gas. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट हम इसी से रेलेवेंट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम है इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर जो सॉलिड्स होते हैं, सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,